आज से लगभग 3 साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और पार्ट टाइम नौकरी भी करता था। जहाँ मैं नौकरी करता था, ठीक उसी के सामने एक आंटी का पेन गेस्ट था, जहाँ पर कोई 5-6 लड़कियाँ रहती थी। वहाँ की सभी लड़कियाँ मुझे भैया कहकर बुलाती थी। एक दिन उस घर में एक नई लड़की रहने आई, जिसका नाम दामिनी था। वह पास के एक जिले में रहने वाली थी और यहाँ टीईटी की कोचिंग करने आई थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो बस मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि क्या यार, भगवान ने इसे फुर्सत से बनाया है। अगर इस लड़की से प्यार हुआ तो इससे ही शादी करूँगा, चाहे जो हो जाए। अब धीरे धीरे वह मेरी दोस्त बन गई और मुझसे बात करने लगी। यह बातें उसकी रूम में रहने वाली लड़कियों को मालूम हुआ कि वह किसी को पसंद करती है, लेकिन मेरे बारे में कोई जान नहीं पाया। थोड़े दिनों में धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ता गया तो मैंने अपने घर वालों से दामिनी को मिलवा दिया। मेरे घर वाले शादी के लिए राजी हो गए। इसी बीच स्टेट गवर्नमेंट का जॉब आया और हम दोनों मिलकर तैयारी करने लग गए। लेकिन अब वह कहने लगी कि मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर उसकी तैयारी कराने में जुट गया और उसका सिलेक्शन शिक्षा कर्मी में हो गया। पर मैं अपने एग्ज़ाम में फेल हो गया, जिसका मुझे दुख तो हुआ, पर मैं खुश था कि उसका सिलेक्शन हो गया है। 3 महीने बाद जब उसके नौकरी की बात आई तो मैंने अपने परिचय से उसके पास के गांव में ड्यूटी लगवा दिया, जिसमें मुझे 50,000 देना पड़ा था। उसको नौकरी करते ही हमारे बीच धीरे धीरे दूरियां आने लगी। वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी वह हमारे शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसके लिए वह रोज़ बस से सफ़र करती थी, जिसके लिए मैंने बस वालों से मंथली किराया फिक्स किया था, क्योंकि बस के हर लोग मुझे जानते थे, क्योंकि मैं प्रेस रिपोर्टर का जॉब करता था। अब कुछ दिन नौकरी करने के बाद वह मुझे से बोली कि मैं रोज़ रोज़ बस में सफ़र नहीं कर सकती और मैंने स्कूल के पास में ही एक घर किराए पर देखा है। मैं वहाँ रहने जा रही हूँ। तो मैंने उससे कहा कि यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो उसने कहा कि भूल गई, लेकिन अब तो बता रही हूँ ना, और वहाँ रहने चली गई। वहाँ जाने के बाद तो दामिनी मुझे फ़ोन भी करना बंद कर दिया और जब कभी मैं फ़ोन करके पूछता तो वहाँ वह बहाना बना देती, कोई आ रहा है या मकान मालिक आ रहा है, कुछ भी कह देती। इस बीच में मेरे एक रिश्तेदार की शादी होने वाली थी, तो उसे बुलाया गया तो मेरे सब रिश्तेदारों ने कहा अभय भी अच्छा जगह सेटल हो गया है और यह भी जॉब करती है, तो अब दोनों की शादी करा दो। शादी का नाम सुनते ही दामिनी ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, तो मैंने कहा ठीक है कि अगले साल कर लेंगे। एक दिन बाद दामिनी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं घर आ रही हूँ, बहुत ज़रूरी बात करनी है, और फ़ोन काट दिया। जब वह घर आई तो मुझे मेरे रूम में बुलाकर कहा कि आज के बाद मैं उसे कॉल नहीं करूं और भूल जाऊं। तो मैंने कारण पूछा तो वह नहीं बताई और चली गई। उस दिन और उस रात मैं बहुत रोया। इस बीच में हर रोज़ उसे फ़ोन करता और वह मेरा फ़ोन नहीं उठाती थी। एक दिन मेरे दोस्तों ने बताया कि दामिनी किसी लड़के के साथ फिल्म देखने आई है, तो मैं वहां पहुंचा और उसे कारण जानना चाहा तो उस लड़के ने मना किया बताने के लिए। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने उस लड़के को वहीं पर पिटाई कर दी, थाने में ले जाकर अंदर करा दिया।
और फिर दामिनी से पूछा तो उसने फिर कुछ नहीं बताया और मुझे परिवार की कसम देकर उसे थाने से छुड़ाने को कहा। तो मजबूरी में मुझे उसे छुड़ाना पड़ा, लेकिन उस लड़के को चेतावनी देकर छोड़ दिया और कहा, आज के बाद अगर मुझे दामिनी के आसपास भी दिखा तो इससे बुरा हाल करूँगा। फिर एक दिन मैंने अपने दोस्तों के फ़ोन से दामिनी को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। जब वह मिलने के लिए आई तो मैंने कहा कि अगर तू उस लड़के को पसंद करती है तो मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं कुछ नहीं कहता, और अगर तुम उस लड़के को चाहती हो तो आज के बाद मैं ना तुमको फ़ोन करूँगा और ना ही मिलूँगा। इतना ही कहकर मैं वहाँ से चला गया। फिर एक दिन मुझे मेरे ऑफिस से एक न्यूज़ के लिए कलेक्टर साहब के साथ उसके स्कूल गया तो वह मुझे देखकर डर गई, लेकिन मैंने उसके तरफ नहीं देखा, ना ही उससे कोई बातचीत की, मगर उसकी स्कूल के स्टाफ मुझे जानते थे तो सब लोगों ने मुझसे बात की। इसी बीच उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड थी जो हम दोनों के बारे में जानती थी। उसने मुझसे बात की और कहा कि आपसे बात करनी है, तो मैंने उससे अपना नंबर दिया और कहा कि कभी भी फ़ोन कर ले। जब उसने फ़ोन किया तो मैंने पूछा कि आप कौन, तो उसने कहा कि मैं स्वाति, दामिनी की फ्रेंड। तो मैं बोला, कहिए। फिर उसने कहा कि दामिनी अपनी गलती पर बहुत पछता रही है और वह आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसे रविवार को मिलने के लिए मॉल में बुलाया और मैं मिलने के लिए गया। रविवार को जब दामिनी और स्वाति मुझसे मिलने के लिए आई तो दामिनी मुझसे सॉरी कहकर रोने लगी और मेरे बगैर नहीं जी पाने की बात कह रही थी। मैं उसके प्यार में इतना पागल था कि मैं नहीं जानता था कि वह एक काम निकलवाने के लिए दोबारा प्यार का नाटक करेगी। एक हफ्ते बाद दामिनी ने मुझे बताया कि उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे ज़िले में किया जा रहा है, तो मैंने अपनी सेटिंग के बल पर उसका ट्रांसफ़र रुकवा दिया। इस बीच मैंने दामिनी से कहा कि अब हम शादी कर लेते हैं, तो उसने कहा अगले महीने हम लोग शादी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। एक महीने तक हम दोनों की बातचीत होती रही। इसी बीच उसने अपने घर सामान लाने की बात कहकर गई। उसके बाद जब वह वहाँ से वापस नहीं आई तो मैंने उसे फ़ोन लगाया तो उसने पहले मेरा फ़ोन नहीं उठाया और फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठाया। फिर मेरे बोलने से पहले ही वह कहने लगी कि मेरे घर वाले मेरी सगाई कर रहे हैं और मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। बस इतना कहकर फ़ोन काट दिया और दोबारा कभी फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद से लेकर आज तक मैंने ना कभी उससे बात की है और ना कभी उससे मिला हूँ। लेकिन इस बीच मैं सुसाइड करने की कोशिश कर चुका हूँ, जिसमें आज ये हालत है कि मैं अपने घर से दूर रह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। इसलिए आज मैं अपना घर, परिवार, शहर, दोस्त यार सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर में जॉब कर रहा हूँ। दोस्तों, जब प्यार किया तो सबके सामने और अपने घर वालों को बताया भी और मिलाया भी, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी जानते थे। और हाँ, मुझे उसकी खुशी चाहिए थी। उसे मैं रोता हुआ नहीं देख सकता था। इसलिए आज तक मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे उसे दुख हो। जब कभी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ तो उससे मिलने का मन करता है। फिर घर वाले भी मेरा शादी करवा देते हैं, लेकिन दिल के एक कोने में आज भी मेरा ये दिल कहीं टूटा हुआ पड़ा है।